दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। एक्सक्यूज मी आंटी, अगर ये शिजा हैं तो ये कौन है? ये हमारी छोटी बेटी निम्रा है। मगर आपने तो मुझे इन्हीं की तस्वीर भेजी थी। एंड आई थिंक अगर शादी की बात भी इन्हीं के साथ आगे बढ़ाई जाए तो बेहतर है। और मैं आपको बता रही हूँ मॉम, इस बार कुछ करने से पहले आपको वार्न नहीं करूंगी। चुप रहने में ही आपकी और निम्रा की बेहतरी है। रोहान, तुम मानो या ना मानो, मुझे ऐसा लगता है निम्रा हमसे कुछ छुपा रही है। क्या छुपा सकती है निम्रा, और क्यों? समरीन को ज्यादा ही सोच रही है। मैं नहीं मान सकता, और निम्रा के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। समरीन की बात है तो बस। अरे आ रही हूँ, सबर की सांस तो लो। कौन है भाई? आ रही हूँ। कौन है? कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंदर आने का नहीं कह रही आप? आओ ना आओ, तुम्हारा अपना घर है। वैसे बहुत दिनों बाद शक्ल दिखाई तुमने। हाय खाला, क्या बताऊं, यकीन करें परेशानियों ने ना जैसे डेरा ही डाल लिया है घर पे। एक खत्म होती नहीं है कि दूसरी शुरू हो जाती है। क्या हुआ? खैर तो है? अल्लाह न करे कहीं बासित की नौकरी के लिए चले। हाय अल्लाह खाला, कैसी बातें कर रही हो? आपको ना हमेशा अपनी पड़ी रहती है। अब एक ही तो कमाने वाला है हमारा, वो कमाता है तो आपका और मेरा चूल्हा चलता है। अल्लाह इस बच्चे को लंबी उम्र दे। आपा जान भी कितना खुश होती है अपनी बासित को देखकर। बड़ा लायक बच्चा है। उसी को देख के खुश होती होंगी। साबिर से तो आज तक कोई कारनामा हुआ नहीं है। जहाँ से शुरू किया था आज तक वहीं का वहीं है। अरे दिल क्यों छोटा करती हो? तुम्हारे नसीब से जितना कुछ साबिर को मिल रहा है ना, अल्लाह का शुक्र अदा। शुक्र अदा कर लिए, सारे शुक्र अदा कर लिए। अब तो ना अपनी किस्मत पे यकीन ही आ गया है मुझे। बासित के अलावा ना मेरा और कोई सहारा हो नहीं सकता। अब खौफ तो मुझे किसी और बात का है। खौफ तो मुझे भी है बहुत। अब खाला अकेला लड़का है, मासूम भोला भाला सा। लड़कियां ना उसके आगे पीछे मंडराती रहती हैं, बेशर्म कहीं की। कसम से ना मुझे ना ऐसी लड़कियां पसंद ही नहीं है बिल्कुल खाला। कोई शर्म होया ही नहीं है। अरे भाई खाला, हम ना राबिया का कहीं रिश्ता देख के शादी करा दे उसकी। कब तक इंतजार करते रहेंगे कि कोई आएगा हाथ मांगेगा? कोई नहीं आएगा। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जिस दिन अच्छा लड़का मिला ना, राबिया को दोनों भाइयों के साय में रुखसत कर दो। माफ करना खाला, ये जो राबिया भाई भाई कह के आ जाती है ना, वहाँ पर खालाजाद भाई में और सगे भाई में फर्क होता है। साफ साफ क्यों नहीं कहती? कमाओ पोत को अपने पल्लों से बांध कर रखना चाहती हो। किसी के हवाले करते हो जान जाती है तुम्हारी। ये ढकी छुपी बातें मैं नहीं जानती क्या? मेरा भांजा है, मैं उससे बात कर। लो, मैं तो बस बात ही कर रही थी खाला, आप तो डंडा उठा के मेरा सर ही फोड़ने लगी। एक बात बता दूं वैसे आपको, बासित ना मेरी कोई बात रद्द करता नहीं है, तो बेहतर है कि आप राबिया को ही समझा दें। सुनो बीबी, जिस दिन बासित ने आकर हाथ मांगा ना राबिया का, उसके बाद में किसी से नहीं लड़ना। अब समझ आ रहा है मुझे कहाँ से शय मिली है उसे। खाला बेटी जाते संभाल लो उसे, कह रही हूँ नुकसान उठाओगी। बड़ी आई मुझे बताने वाली, क्या करना है मुझे क्या नहीं। हेलो।
अच्छा बासित, वापसी में ना 1 किलो चिकन ले आना याद से। जी भाभी। ये कौन था अभी जो गेट पर मिला था? डैड के ऑफिस में किसी छोरी से पोस्ट पे काम करता है। पता है, जानबूझकर टकराया था वो मुझसे। छोटे लोग ना। अगर डैड के ऑफिस से नहीं होता तो उसे बताती कि मैं कौन हूँ। वैसे कोई भी इतनी खूबसूरत लड़की को देखेगा तो ऐसे ही रिएक्ट करेगा। तुम्हें इनसिक्योरिटी नहीं होती? The thing is कि मैं अपने से नीचे वाले लोगों को देखता ही नहीं। मुझे पता है कि वो तुम्हारे कैलिबर का नहीं है। वो जितनी भी कोशिश कर ले तुम्हारे लेवल पर नहीं आ सकता। तो जेलस होना तो बनता ही नहीं है। हाँ, अगर मेरे जैसे हैंडसम लड़के को ढूंढ कर लेकर आओ तो मुमकिन है। डैड की कॉल क्यों आ रही है? ये तो उनके ऑफिस का टाइम है। निम्रा से पूछती हूँ। Let me call Nimra. You stay. जी भाभी। All good? किसी लड़के ने निम्रा का फोन उठाया। And I'm sure it wasn't Rohan. हो सकता है रूहानी हो। Try again. Try again. नंबर ऑफ कर दिया है। Listen, कुछ जरूर है जो निम्रा हमसे छुपा रही है। क्या हो गया बासित? कुछ नहीं। वो कुछ नहीं हुआ। परेशान दिख रहा था यार। नहीं नहीं, वो यार वो पता बजट वो जो होता है महीने का यार, वो अपसेट है। हाँ यार, पता भी नहीं चलता महीना कब शुरू होता है और कब खत्म हो जाता है। जैसे पढ़ लगे हो दिन और रात को। हाँ, कोई काम था? नहीं, बस मैं जा रहा था, मैंने देखा तुम परेशान दिख रहे थे, मैंने कहा पूछ लूं। अरे नहीं नहीं, मैं ठीक तो मैं निकलूं यार, बड़ा लेट हो गया मैं। हाँ ठीक है। तो काम से जाना है। यार उन लोगों ने तेरे मुंह पर रिश्ते से इनकार कर दिया। मुझे तो हैरत है कि तूने अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कैसे कर ली। इंसान को कभी कभी बेइज्जती बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। हालांकि इंसान चाहे तो अपनी बेइज्जती का बदला सूद समीर वापस कर सकता है। एक मिनट, क्या हुआ? इनकार का जवाब सूद समीर तो वापस करना है तो फैल साहब फोन निकाल।
अम्मी बता रही थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने आपके लिए अदरक वाली चाय बनाई है। कुछ वजह होती हैं जो इंसान को बीमार कर देती हैं। आज के दौर में अदब से ज्यादा अहमियत अना की है। मैंने उस सना को कभी गले से लगाया ही नहीं जिससे मेरा ज़मीर मर जाए। मेरा अल्लाह जानता है, मैंने किसी से कोई झूठ नहीं बोला। लेकिन फिर भी मैं आपसे माफी मांगती हूँ। किस बात की माफी? अपनी उन गलतियों की जो शायद मैंने की ही नहीं। इंसान अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखता है। मैंने भी अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है, और इसके बाद शिकायत की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। जब इंसान की निगाहों से उसकी गलतियों पर उसकी निदामत छलकने लगे तो फिर गलतियों की अहमियत बाकी नहीं रहती। याद रखना है बात। मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूं, पर हूं तो बेटी। बाप की मोहब्बत कभी नहीं मांगी आपसे, मगर आपकी नफरत भी नहीं सह पाऊंगी। इसलिए मैं चाहती हूं कि आप मुझे माफ कर दें। मैंने नाफरमानी ना कभी की है, ना कभी करूंगी। जब आप मुझे खुद कॉलेज जाने की इजाजत देंगे, मैं समझ जाऊंगी कि आपने मुझे माफ कर दिया। ये सब किसने किया? कौन आया था और क्या ढूंढने? शम्सा अब्बा की मिस्ड कॉल, ये कब आई है? मेरी बातें तो बहुत बुरी लगती हैं आपको। कभी अपनी बेटी निम्रा से भी पूछा है कि क्या करती फिर रही है? क्या करती फिर रही है? अब क्या कर दिया निम्रा ने? निम्रा भी तो कुछ ऐसा कर सकती है जो आपको ना पता और गलत। नहीं, मुझे अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है। वो कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकती शिजा। जब भरोसा टूटता है ना, बहुत तकलीफ होती है। और वैसे भी गलतियां तो छुपाई जाती हैं, बताई नहीं जाती। कुछ खौफे खुदा कर लें, जवान बेटी है, कहीं ऐसा ना हो कि पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए। अम्मी, मेरे कमरे में कोई आया था क्या? नहीं बेटी, क्यों, क्या हुआ है? पता नहीं, सारे कपड़े अलमारी से बाहर गिरे हुए, ड्रॉर्स खुली हुई हैं, जैसे कोई कुछ ढूंढ रहा हो। शक है तुम्हें किसी पे? और पक्की बात है कि कोई आया भी था या फिर खुद ही कमरा बिखेर के आके हमसे सवाल कर रही हो? मैं ऐसा क्यों करूंगी? आप ऐसे क्यों कह रही हैं? हो सकता है कुछ गुम गया हो तुम्हारा, जैसे तुम ढूंढ रही हो।
क्या हुआ है? नहीं, कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं। कुछ भी नहीं हुआ डैड। मॉम बस हमें सही और गलत में फर्क सिखा रही थी। थैंक यू मॉम। ये आपा की कॉल आ रही थी मेरे फोन पे, तुम्हारे पास भी आई? जी जी, उन्हीं को कॉल कर रही थी। समरीन तो घर पे नहीं है, तो मतलब शिजा मेरे कमरे में आई थी, लेकिन क्यों? क्या जरूरत थी अम्मी को छुपाने की? अब्बू को बताया होता तो वो शिजा से जरूर पूछते। या अल्लाह, पता नहीं कौन सी मुसीबत आने वाली है। बाजी जूस ला भाई। रोहन बाबू उठे? अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। सलाम, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? यार मेरा जूस यहीं दे दो प्लीज। थैंक यू। तुम्हारे लिए ही पूछ रही थी मैं। रोज ही पूछती हैं, कौन सी बड़ी बात। अरे पता है तुम्हें आजकल मैं कितनी बिजी हूँ। माँ का हाथ ही बटा। क्यों, क्या हुआ? अरे क्यों क्या हुआ? घर बन रहा है मेरा ख्याल में, हमारा कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, कलर्स डिसाइड हुए हैं, कुछ भी नहीं हुआ अभी। क्यों? नहीं अम्मी, मैं बताऊं आपको, मैं गया था वहां पर, तो अभी कंस्ट्रक्शन ही हो रही है और टाइम लगेगा। तो आप जाएंगे तो कलर्स डिसाइड करेंगे, काम डिसाइड करेंगे तो काम खत्म होगा ना। नहीं बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। अच्छा चलो बहस नहीं कर रही, फोन आ रहा है। क्या कह रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप फोन कर रही थी? हाँ वालेकुम अस्सलाम। हाँ मैं तुफैल को कॉल कर रही थी, फोन नहीं रिसीव कर रहा। खैरियत है सब? नहीं आपा, रात में उनकी तबीयत खराब हो गई थी, जरा ब्लड प्रेशर हाई था उनका। क्या रात से बीपी हाई है? आप मुझे अब इत्तला दे रही? कमाल है भाई। असल में तुफैल ने मना किया था कि आपको ना बताऊं ताकि आप परेशान ना हो। ये कौन सी बात होती है कि परेशान हो जाएंगे तो बात ही पता ना चले? मुझे ये बताओ, डॉक्टर क्या लेके गई थी या दिखाया था डॉक्टर को? हाँ पा, आप उनको जानती तो हैं, कहाँ जाएंगे वो डॉक्टर के पास। बस एक बार जो डॉक्टर ने गोली लिख दी उसी पे इक्तफा किए बैठे हैं। सभी कुछ जानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ कि फैमिली डॉक्टर जो हमारे उन्हीं को बुला लेती हैं, अब वहां ले जाती। कुछ हद हो गई। आप बिला वजह परेशान हो रही हैं, बिल्कुल ठीक हैं आप। खामखा तो परेशान नहीं हो रही। फैल की तबीयत ठीक नहीं होती, उसकी बड़ी बहन है, परेशानी तो होगी ना। चलो अच्छा, मैं आती हूँ उसे देखने। ठीक, खुदा हाफिज। ठीक, बात हो गई। क्या हो गया? खैरियत हो सकती है, वही बच्चों की परेशानियां, वही मुसीबत है। उसी की तबीयत खराब होगी और तो कोई जिम्मेदारी लेता नहीं। चले मैं चेंज करके आता हूँ। ज्यादा से कहो मेरा भी कपड़े निकाल दे, मुझे छोड़ा। मुझे ये बताओ कि तुमने कभी कॉलेज के बाहर निम्रा को किसी से बात करते हुए, मिलते हुए या कुछ लेते हुए देखा है? क्या मतलब इस बात का? मतलब ये कि निम्रा सच में भी तो किसी में इन्वॉल्व हो सकती है। सच में? सच क्या है और झूठ क्या है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि कुछ ऐसा है जो निम्रा हमसे छुपा है। तुम जानती तो हो निम्रा, शिजा से कोई सवाल नहीं होता, बिला वजह बात का बतंगड़ बन जाता। और अगर कुछ देखा भी होता तो क्या कर सकते थे हम लोग? जिस बात की तह तक नहीं जा सकती हो उसके बारे में सोच सोच के परेशान होने की जरूरत नहीं बेटे। जो कुछ भी था उसका वहम होगा। अच्छा छोड़ो, अभी समरीन भी आने वाली होगी, ये सब कुछ देख के कितना खुश हो जाएगी। तुम्हारी पसंद का देसी बनाया है और समरीन की पसंद का चाइनीज। मम्मी आपको मेरी पसंद का बनाने की क्या जरूरत थी?
आप जानती हैं मुझे इस सब की आदत नहीं है। और आपको कैसे पता चला जो आपने इतना सब कुछ बना लिया? अरे मुझे कैसे नहीं पता होता? मेरी बेटी ने मेहनत ही इतनी की, और फर्स्ट आना कोई आसान बात तो नहीं होती। मेरा बस चले तो मैं पूरी दुनिया में मिठाई बांटूं। नहीं, बेटी को इस घर में राज नहीं करा सकती, लेकिन ये थोड़ा बहुत तो कर सकती हूँ ना बेटे। अरे बेटी, आ गई तुम। देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ बनाया है। मुझे अपनी खुशी शेयर करने का कोई शौक नहीं आप दोनों के साथ। आलू गोश्त, भिंडियां, कोफ्ते, सब निम्रा की तो पसंद। मेरे लिए आपने क्या बनाया? आपको पता है ना, मुझे कस्टर्ड पसंद है, चाइनीज राइस पसंद है। चले मिंट लेमनेड बना लेती तो उसी से तसल्ली कर लेती। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा मुझे। बेटी सब कुछ तैयार है, बस लगाना। जो देखना था मैं देख चुकी हूँ। आप अपनी बेटी की आवभगत करें, जश्न मनाएं, कोई नहीं रोकेगा। समरीन, क्या हो गया तुम्हें? तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारे बगैर कोई भी जश्न मनाया जाएगा? और अम्मी को जितनी मेरी खुशी है उससे कई ज्यादा तुम्हारी खुशी है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। अरे समरी, कहाँ जा रहे हो बेटा? खाना लगा हुआ है, खाना तो खाओ, आ जाओ। डैड आप सही कह रहे हैं। आलू गोश्त, भिंडी, आपको तो पता है मुझे सब कुछ नहीं पसंद। हाँ, मॉम ने बनाया तो है मेरे लिए, लेकिन अब तक बिल्कुल तैयार नहीं है। आप बैठे ना, आप खाएं, एंजॉय करें आप। समरी, मैंने सब कुछ बनाया उसकी पसंद का, बस रखना रह गया था। कैसे रह गया अलमास? तुम्हें क्या लगता है मेरी बेटियां खाना नहीं खाएंगी और मैं यहाँ बैठ के खाना ठूसूंगा? शौहर को खुश रखने के लिए औरत को क्या क्या जतन करने चाहिए ये तुम नहीं जानती। मैं और समरीन जब तक वापस लौटे उसकी पसंद की हर चीज यहाँ टेबल पे होनी चाहिए। जी जी कहिए। जी थैंक यू, और यू वेलकम जी, बहुत शुक्रिया। ये लो, मुंह मीठा करो। मिठाई किस खुशी में? निम्रा के फर्स्ट आने की खुशी में उठा ले आई, लेकिन पता है गलती हो गई। अम्मा ने इतनी बातें सुना डाली। खैर, मैं भी किससे शिकवे कर रही हूँ। कैसे आना हुआ? कोई खास वजह? कौन? अरे ये ठीक हो गया, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। आई एम सो सॉरी एंड थैंक यू फॉर दिस। कोई बात नहीं। ये लो, मेरे पास होने की खुशी में मुंह मीठा करो। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना, मैं चलता हूँ। पता नहीं जिंदगी दोबारा कब मौका दे मिठाई खिलाने का। मुझे नहीं खानी है, मुझे जाना है। रुको, इतनी भी क्या जल्दी है? जरा ये तो बताते जाओ कि कॉलेज के बाद क्या करे तुमने? मतलब ही तो तुम बहुत हो, लेकिन आज चेहरे का घबराना कुछ और ही बता रहे। बॉस की बेटी पढ़ती है तुम्हारे कॉलेज में। ओह, तो तुम उसके चक्कर में कॉलेज? उसकी फीस के चक्कर में। सैलरी इस काम की लेते हो? झूठ तुम्हारे चेहरे पे साफ लिखा है। मगर याद रखना, वक्त सब सच सामने ले आएगा। पता लगाना पड़ेगा ये बॉस की बेटी है कौन। अरे यार, अब इसका क्या करूं? खुद ही पहुंचाना पड़ेगा निम्रा के पास। अब तुम्हें क्या हुआ है? एक तो इनकी बेटी ने मेरा दिमाग खराब करके रखा है।
हर टाइम उसी के लाड उठाती रहती है। दी तुम किस तरह से बर्दाश्त करती हो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा अब। और डैड की सब टेंशन लेते जा रहे हैं। I can't afford। खुद को। एक तो तुम ना बहुत जज्बाती हो, करना पड़ेगा बर्दाश्त मॉम को। और अगर सच में चाहती हो कि मॉम की और निम्रा की इमेज डैड के सामने खराब हो जाए तो वैसा ही करो जैसा मैं कहती हूँ। कैसे? मुझे ये बताओ कि तुमने कभी कॉलेज के बाहर निम्रा को किसी से बात करते हुए, मिलते हुए या कुछ लेते हुए देखा है? क्या मतलब इस बात का? मतलब ये कि निम्रा सच में भी तो किसी में इन्वॉल्व हो सकती है। सच में? सच क्या है और झूठ क्या है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि कुछ ऐसा है जो निम्रा हमसे छुपा रही है। And we have to find that out. अरे भाई इतनी खुशी की खबर है और ये रो रही है। हमने तो सोचा था कोई पार्टी वार्टी करेंगे, लोगों को बुलाएंगे, उनके साथ अपनी खुशियां शेयर करेंगे, मगर ये तो मुंह लटकाए बैठी है। सिर्फ आप ही ऐसा चाहते हैं और कोई ऐसा नहीं चाहता। यार ऐसा भी नहीं है। देखो मैं जानता हूं अलमास को अच्छी तरह, तो कुछ भी हो तुम्हारी पसंद नापसंद का ख्याल तो करती है ना। हाँ हो जाती है कभी ऊंच नीच, खाना लगने में देर हो जाती है। और फिर सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं नहीं खाऊंगा। तो क्या तुम चाहती हो मैं इसी तरह भूखा? मैं भी इसको कब से यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। I'm so sorry डैड। मैं मॉम को लेके बहुत पोसेसिव हो जाती हूँ, क्योंकि मैं मॉम से बहुत प्यार करती हूँ ना। उनको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहती। बेटा हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है। पर सकी पता नहीं मैं क्यों भूल जाती हूँ कि निम्रा ही उनकी सगी बेटी, मैं नहीं। डैड मैंने तो हमेशा उनको अपनी सगी माँ समझा है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं मुझे सगा समझा। इसका भी कसूर नहीं है डैड। इसने तो सोचा होगा कि इतना बड़ा दिन है मेरे लिए, घर जाऊंगी तो मेरे पसंद का खाना बना होगा, टेबल सजा होगा। लेकिन इसमें मॉम का भी कसूर नहीं। एक साथ दो लोगों को तो खुश नहीं रख सकती ना। लेकिन तुम्हारी खुशियों के लिए तुम्हारा बाप अभी जिंदा है ना यार। और फिर यूं भी तो सोचा जा सकता है कि अगर फर्ज करो वो टेबल सजा के रख देती है और तुम लोग आती है, सब कुछ ठंडा हो जाता है। अच्छा चलो मैं वादा करता हूँ आज के बाद ऐसा नहीं। आई नो डैड, आपके होते हुए मैं कोई तकलीफ नहीं हो सकती। मेरे बच्चों, तो फिर मुझे इजाजत है, अपने बच्चों की खुशी मैं सेलिब्रेट कर सकता हूँ, लोगों के साथ बांट सकता हूँ। जीती हो। चलो खाने पे आओ मेरे साथ, साथ खाएंगे खाना। चलो शाबाश उठो। आप चले हम आते हैं। नहीं साथ। डैड आप चले हम आते हैं। पक्का? अलबत्ता। लेके इस बार तो तुम ही हारोगे रोहान। हाँ सही बात है। एक तो तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कि जब मुझे कोई चैलेंज देता है ना तो मैं उससे बंदरों की तरह हराता हूँ। लेकिन इस बार ये चैलेंज मैं ही जीतूंगी। चलो यार कम ऑन, चलो चलो चलो। तुम ही हारोगे। वो तो निम्रा आ गई थी बीच में, वरना मैं सवाल ही पैदा नहीं हो कभी। बस अब बहाने नहीं बनाओ। आओ ना बैठो निम्रा। नहीं नहीं आप लोग खेलें। अरे आओ ना यार, क्या हो गया, खेल ही तो रहे हैं, आ जाओ। कम कम सिट। अच्छा मैं पता क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि तुम दोनों साथ में खेलो, समरीन वर्सेस निम्रा। हाँ खेलो। तो
अरे क्या भाई, देखो ये यहाँ से ये हाथ है, ये किक है, यहाँ से फ्लाई और यहाँ से पावर्स। लेकिन मुझे यकीन है मैं ही जीत। चलो खेलो खेलो। पहले ये तो बताओ, जीतने वाले को क्या मिलेगा? जीतने वाले को क्या मिलेगा? अब जीतने वाले को ये मिलेगा कि जो मेरा नया घर है वो जीतने वाला मेरे साथ मेरे नए घर में सबसे पहले दफा। इसका मतलब मैं जाऊंगी। यस। चलो चलो खेलो खेलो। खेलो खेलो खेलो। आगे 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 आगे। नो। आगे जाओ। ये तो जीत रही है यार। जीत रही है। ओहो भाई, बड़े अफसोस की बात है सबरी। मर जाओ तो। चीटिंग किया इसने। चीटिंग क्या की है? जीत गई है वो प्रॉपर तरीके से। खेला भूल गया। इसने चीटिंग किया और तुम क्यों इसकी इतनी तरफदारी कर रहे हो? अरे तरफदारी क्या यार, अच्छा तो खेल रही है वो। नहीं कोई बात नहीं, आप बेशक मैं जीती हूँ, आप इसी को लेके जाएगा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप ही साथ चलेगी भाई। ये जीती हैं, देखो इसने चीटिंग किया है, चीटिंग से जीती है। मेरी वजह से क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम आती ना ये तमाशा होता। अरे मजाक हो रहा है समरीन, क्या हो गया यार? उसको नाराज कर दिया आपने, क्या जरूरत है ये सब कहने? मैं हंस रहा हूँ। इसमें सीरियस क्या होना है यार, गेम है। पागल है ये तो। जाओ मनाओ उसको। अरे भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि समरीन की खुशी में एक दावत कर लेते हैं और सबको बुला लेते हैं, क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप। बच्चियों की खुशियां एक तरफ, ठीक बात है, लेकिन मैं क्या सुन रही हूँ, रात को जनाब की तबीयत ठीक नहीं थी और डॉक्टर के यहाँ भी नहीं गए दिखाने अपने आप। क्या कह रही हैं आप पप्पू? क्या हुआ था डैड की तबीयत को? तुम घर में नहीं थी जो तुम्हें पता चला? मामा आप जवाब देना इस बात का। आप मुझे कुछ बताती ही नहीं है। क्या हुआ था डैड को? आपा बच्चियां परेशान हो जाती हैं इसलिए नहीं बताया। बट दिस इज रॉन्ग। आपको मुझे बताना चाहिए था। अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाती तो मैं डैड को जबरदस्ती लेके जाती डॉक्टर के पास। हम अभी चल रहे हैं। बस कह दिया ना, कुछ नहीं हुआ है, परेशान होने की जरूरत नहीं है समझी तुम। और वैसे भी तुम लोगों की जो परेशानियां और जिम्मेदारियां हैं ये मुझे इतने आराम से मरने नहीं देंगी। यही बात है तुम्हारी, हमेशा सिर्फ दूसरों के लिए सोचते हो, अपने लिए कभी भी नहीं। अरे नहीं भाई, ऐसी भी कोई बात ऐसी ही बात है। मामू मेरा ख्याल है इनका कहने का मकसद ये है कि अब आप बूढ़े हो चुके हैं। मेरा भाई बूढ़ा नहीं हुआ। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब तक बेटियां जवान हो और उनकी शादी नहीं हुई भी हो, मर्द कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। ये बात। डैड आपका बस चले तो अब हम दोनों को खुद से दूर करते हैं। देखो बेटे, लड़कियों को एक ना एक दिन अपने घर जाना ही होता है, और पता क्या, मैं भी आज तुम्हारे लिए एक बड़ा अच्छा रिश्ता लेकर आई। क्यों मेरे लिए? क्यों? पहले शिजा, और मैं किसी से शादी वादी नहीं करूंगी। अरे अरे अरे, अच्छा अच्छा अच्छा, मजाक कर रही थी। देखा आपने, मुझसे दूर जाने के नाम पे कितना घबरा जाती है। अच्छा छोड़े, ये बताएं आप अपना नया घर कब दिखा रही हैं? बस तैयारी पर है, जैसे ही तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह ताला फिर बहुत बड़ी पार्टी रखेंगे। निम्रा ठीक। तुम्हारा फोन कहाँ है? राबिया के पास है। तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है निम्रा। अगर तुम्हें कोई परेशान कर रहा है, कोई तंग कर रहा है, किसी बात का खौफ है तो तुम बता सकती हो हमें। तो आप इसीलिए मेरे कमरे में आई थी? क्या किसी के कमरे की तलाशी लेना ठीक बात है? शिजा, निम्रा क्या कह रही? क्या बात है बताओ। पप्पू ऐसी कोई बात नहीं है। निम्रा, why are you manipulating our conversation? तुम अच्छे से जानती हो मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ। अच्छा let me repeat myself. कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सच सच बता दो, कहाँ है तुम्हारा फोन? आप इल्जाम लगा रही हैं मुझ पे? कोई रीजन होगा ना जो मैं तुमसे पूछ रही हूँ। निम्रा, तुम भी इस घर की बेटी हो,
हम सब तुम्हारे साथ हैं। सच बता दो। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं क्यों डरूंगी? फिर मेरे सुनने में कोई धोखा हो गया होगा। धोखा? क्या मकसद है? साफ बात क्यों नहीं कर रहे तुम दोनों? भाई शहजाद, तुम कहना क्या चाह रही हो? खुल के बोलो। वो कह रही है ना उसका फोन राबिया के पास है। क्या कहना चाह रही हो तुम? मैंने आज सुबह में इसके नंबर पे कॉल की थी और इसका फोन किसी लड़के ने रिसीव किया। लड़के की? ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा फोन राबिया के पास है। शिजा क्या हो गया? जब वो कह रही है कि उसका फोन राबिया के पास है, फिर इस तरह की बात क्यों कर रही हो तुम? अलमास, बात हो रही है ना अभी? मैं बैठा हूँ, सुन रहा हूँ। मॉम, जब आप निम्रा की बात पे भरोसा कर सकती हैं तो मेरी बात पे क्यों नहीं कर सकती? मैं सच कह रही हूँ। मैंने अच्छा चलें, अगर राबिया के पास इसका फोन है तो सिम तो इसके पास होनी चाहिए ना। कहाँ है सिम? शहजाद, अभी तुमने कहा ना कि तुम्हें सुनने में धोखा हुआ है ना? और वो कह रही है ना उसका फोन उसके पास नहीं है। मेरे ख्याल से इस बात का जवाब अगर निम्रा दे तो ज्यादा बेहतर होगा। दे दे वो, ठीक। बताओ निम्रा, क्या सच है? यही सच है, मैं क्यों झूठ बोलूंगी अब्बू? मेरी बात का यकीन करें, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। निम्रा, हम में से कोई तुम्हें नहीं कह रहा कि तुम झूठ बोल रही हो, लेकिन शिजा तुमसे जो सवाल कर रही है जवाब तो तुम्ही को देना है ना? एक मिनट यार, एक मिनट। उसको जवाब तो देने दें बेचारी को। आप लोग सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं उससे। मैंने जो कहा वही सच है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। यार, ये क्या बात हुई? मतलब कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, कोई बात नहीं होगी इस बारे में? इससे तो साफ जाहिर हो रहा है दैट शी इज ट्राइंग टू हाइड समथिंग। किसी प्रॉब्लम पे ना हो। ये तुम जैसी माएं होती हैं अलमास, जो बच्चों पे नजर नहीं रखती हैं और ये सब कुछ होता है। मुझे समझ नहीं आ रही अलमास, तुम निम्रा के मामले में इतनी बेपरवाह कैसे हो सकती हो? मतलब एक दफा आप निम्रा की बात मान ले। शहजाद ने एक बात की, आप सबने मानी। अब वो एक बात कह रही है, आप लोग माने ना। उसकी बात इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि वो झूठ बोलती है। मेरी बेटियां कभी झूठ नहीं बोलती हैं, उन्होंने कभी धोखा नहीं दिया मुझे, लेकिन इस लड़की ने, इसने हमेशा मुझसे झूठ बोला। दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा।